माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को पापाकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं पापाकुशा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी को व्रत रखने से व्रत करने वाला सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और वह यमलोक की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें इस कथा को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वो बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत आया तो वो मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापाकुशा एकादशी का व्रत करने का कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया और उसके लिए उसने सारे पाप किए थे प्रायश्चित किया। उस व्रत का करने से उसे सारे पापों से छुटकारा मिल गया और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पापाकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी को पापाकुशा एकादशी कहते हैं। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वो सिर्फ विष्णु जी को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वह नरक को नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों की जो फल की प्राप्ति होती है यह फल उन्हें इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके 16% भी नहीं होता है, क्योंकि संसार में एकादशी के बराबर कोई और व्रत नहीं, इस एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं। जब तक मनुष्य विष्णु जी की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास करता है। नपोम बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक में प्राप्त हो जाते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य को यमराज नहीं देखने पड़ते। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन में व्यतीत करना चाहता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य और समृद्ध और रोग रहित रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी पापाकुशा एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल भव्य की आस्था को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।